जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। वैदिक काल की बात है। कांतिपुर में चोल नामक चक्रवर्ती नरेश राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई रोगी और दुखी नहीं था। राजा निरंतर दान पुण्य तथा यज्ञ किया करते थे। सर्वगुण होते हुए भी उनके मन अभिमान आ गया। वे समझने लगे कि मैं दान पूजन करके भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे इस गर्वानुभूति में भूल गए कि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। उनके नगर में विष्णुदास नामक एक गरीब ब्राह्मण का भी निवास था। उनका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित फूल पत्ते आदि को भी भगवान बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा करने जाया करते थे। एक दिन राजा चोल भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठे थे। उसी समय भक्त विष्णुदास जल का लोटा तथा तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डालियाँ लिए वहाँ पहुँचे। विष्णुदास भक्ति भाव में थे और सीधे भगवान के पास जाकर पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने भगवान को भक्तिपूर्वक स्नान कराया। स्नान के जल से राजा के द्वारा चढ़ाए हुए सारे बहुमूल्य वस्त्राभूषण भीग गए। वो सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने आपा खोते हुए बोले, कंगले ब्राह्मण, तुझमें तो तनिक भी बुद्धि नहीं है। मैंने भगवान को कितना सुंदर श्रृंगार किया था, तुमने सब बिगाड़ दिया। फूल पत्तों से भी कोई पूजा भक्ति होती है, भगवान को इस तरह प्रसन्न नहीं किया जाता। ब्राह्मण ने विनयपूर्वक कहा, राजन, मेरी नज़र आपकी पूजा सामग्री पर गई ही नहीं। मेरी समझ में भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्प और आभूषणों से ही होती हैं। ऐसी बात नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, न कि धन दौलत की। भगवान यदि धन से ही प्रसन्न होते तो हम गरीब लोगों से कैसे पूजा कर सकते। अतः आप धन का गर्व छोड़ दें, दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें, इसमें आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण का पुनः तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे फूल पत्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं या मेरी धन संपत्ति से, अर्पण से। अब मैं देखूंगा कि हम दोनों में से किससे पहले भगवान के दर्शन होते हैं। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ, तू भी कर। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। राजा ने महल में जाकर मुदर मुनि को बुलाया और उनके आचार्यत्व में एक बहुत बड़े विष्णु यज्ञ का आरंभ कर दिया। गरीब ब्राह्मण ने भी नियमों का पालन करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ उन्होंने खाते पीते सोते जागते प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन का अभ्यास किया। इसी तरह भक्ति भाव में काफ़ी समय बीत गया। विष्णुदास प्रातःकाल एक रोटी बनाकर रख देते और दिन में एक बार खा लेते। वे दिन रात साधना में लगे रहते। रोज की भांति एक दिन रोटी बनाकर रखी। जब खाने का समय हुआ तो पाया कि यह रोटी वहाँ थी ही नहीं। बेचारे ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दोबारा रोटी बनाने में साधना का समय वे करना अनुचित समझकर वे भूखे रह गए। दूसरे दिन रोटी बनाकर दुखी और जब पूजा अर्चना के बाद वापस आए तो देखा कि रोटी नहीं है। इस प्रकार रोटी की चोरी होते 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण का भूख से बुरा हाल था। 8वें दिन मन में विचार आया कि देखते हैं कि रोटी कौन चुराता है। वे रोटी बनाकर एक तरफ छिपकर खड़े हो गए। एक चांडाल दबे पांव आता है जो भूख से व्याकुल लग रहा था। शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था। उसमें दीनता छाई हुई। सर्वरूप में भगवान को देखने वाले विष्णुदास के मन में आया, दया उमड़ पड़ी। उन्होंने चांडाल को आवाज़ लगाई, ठहरो ठहरो, रुको, अन्न कैसे खाओगे? मैं घी देता हूँ, इसके साथ रोटी लगाकर खाओ। चंडाल आत्मस्मरण ब्राह्मण को देखकर डर गया। वो रोटी लेकर वहाँ से भागा। विष्णुदास घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाने पर अत्यंत कमजोर चंडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण विष्णुदास निकट आए और उस पर कपड़े से हवा करने लगे। वो चंडाल कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु थे। वे साक्षात प्रकट हो गए। विष्णुदास आनंद से बेसुध होकर उस मनोहर छवि को एकटक होकर देखते रहे। भगवान विष्णु ने भक्त को प्रेम में आलिंगन कर अपने साथ विमान में बिठाया। विमान आकाश पथ से चोल राजा के यज्ञ स्थल के ऊपर से निकला। चोल राजा ने देखा तो दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण भक्ति से प्रताप से उनके यज्ञ की पूर्णाहुति के
पहले ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनके साथ वैकुंठ जा रहा था। चोल राजा का धन का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।